झटक कर जुल्फ जब तुम तौलिए से बारिशें आजाद करती हो, अच्छा लगता है। सो जुल्फ, जुल्फ झटक कर जुल्फ, जेड से ए जेटिमाइब, ए जेटिमाइब. This is the only US FDA approved cholesterol absorption inhibitor used for clinical purpose. Decreases cholesterol, which includes dietary as well as biliary cholesterol absorption by the intestine. डोसेज फॉर्म और स्ट्रेंथ होती है 10 मिलीग्राम की टैबलेट्स आती हैं इसकी. एडमिनिस्ट्रेशन 1 टैबलेट वंस डेली विद और विदाउट फूड. डोजिंग आइदर 2 घंटे बिफोर और 4 घंटे आफ्टर गिविंग बाइल एसिड सीक्वेस्ट्रेंट्स. Usually used in combination with other lipid lowering drugs for treating hypercholesterolemia. It has a synergistic effect with statins. Talking about the pharmacokinetics, absorption not significantly affected by food. Metabolism, glucuronidation, which is a कौन सा reaction होता है, phase 2 biotransformation reaction. Glucuronidation in the small intestine and liver. Ezetimibe glucuronide is the active form. पीक प्लाज्मा कंसेंट्रेशन एजेटिमाइब का आता है बिटवीन 4 to 12 आवर्स और एजेटिमाइब ग्लूक्योरोनाइड का आता है बिटवीन 1 and 2 आवर्स. एजेटिमाइब अंडरगोज एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन. हाफ लाइफ, फिफ्थ पॉइंट, हाफ लाइफ, बोथ एजेटिमाइब एंड एजेटिमाइब ग्लूक्योरोनाइड आर एलिमिनेटेड फ्रॉम प्लाज्मा विद अ हाफ लाइफ ऑफ around 22 hours. Sixth point, excretion. About 80% of the drug is excreted in the feces and 10% is excreted in the urine. अब बहुत इंपॉर्टेंट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसको प्लीज कंठस्थ करिएगा एंड इफ यू ड्रॉ दिस डायग्राम इट वुड बी वंडरफुल. सो मॉलिकुलर टारगेट जो एजेटिमाइब का होता है दैट इज नाइमैन पिक C1 like 1 protein and NPC1L1, that is the sterol transporter. Basically this is a sterol transporter. NPC1L1 is a sterol transporter. ये आप लोग याद रखिएगा, sterol ट्रांसपोर्टर. ठीक है, क्लियर है सबको. सो मेन जो टारगेट होता है दैट इज अ स्टीरॉल ट्रांसपोर्टर बाय द नेम ऑफ नाइमैन पिक C1 like 1 which is involved in the intestinal uptake of, ये क्या करता है भला, इट इज इन्वॉल्व इन द इंटेस्टाइनल अपटेक ऑफ कोलेस्टेरॉल एंड फाइटोस्टेरॉल्स. फाइटोस्टेरॉल ट्रांसपोर्ट के बारे में अभी बात नहीं हो रही है, इंपॉर्टेंट है कोलेस्ट्रॉल जो हमारी बॉडी में बन रहा है. सो डाइटरी और बाइल डिराइव्ड कोलेस्ट्रॉल इन द मिसल्स, पढ़ चुके हो पहले मिसल्स क्या होते हैं. दिस इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द एंटेरोसाइट्स. एंटेरोसाइट्स ऑब्वियसली द सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन वाया नाइमैन पिक C1L1. ठीक है, ये करता है नाइमैन पिक C1L1 का ये काम होता है. ठीक है, it carries dietary or bile derived cholesterol in the micelles. It is transported into the intestine via Niemann-Pick C1L1. This cholesterol in the enterocytes is converted to cholesterol ester via the action of acyl coenzyme A, cholesterol acyl transferase. ये acyl coenzyme A, cholesterol acyl transferase. ठीक, और एजेटेमाइब जो होता है वो यहाँ पर काम करता है. ये पूरा जो आप देख रहे हो एजेटेमाइब इसको इनहिबिट कर रहा है. दिस इज इनहिबिटिंग नाइमैन पिक C1 like 1. ठीक, तो मैं आपसे बात कर रहा था कोलेस्टेरॉल इन द एंटेरोसाइट्स, यानी कि कोलेस्टेरॉल इन द सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन इज कन्वर्टेड टू कोलेस्टेरॉल एस्टर. ये हो गया कोलेस्टेरॉल एस्टर. दिस इज कोलेस्टेरॉल एस्टर. दिस इज कन्वर्टेड इनटू कोलेस्टेरॉल एस्टर जो आप लोग देख सकते हो. ये दिस इज गाइडलाइंस फॉर यू हियर. सो कोलेस्टेरॉल एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है बाय एक्शन ऑफ एसाइल कोएंजाइम ए, कोलेस्टेरॉल एसाइल ट्रांसफरेज. ठीक है, अब कोलेस्टेरॉल एस्टर इज देन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द chylomicrons. CM stands for chylomicrons and eventually it is delivered into the liver primarily via LDL receptor mediated uptake of chylomicron remnants. This is chylomicron remnants. ठीक, chylomicron, ये तो CM हो गया, remnants.
क्लियर। फिर कोलेस्ट्रॉल जो एंटेरोसाइट्स में होता है, दिस कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड बैक इनटू द ल्यूमेन। ये जो एंटेरोसाइट्स, ये मिसेल हो गया, मिसेल के बारे में आप लोग पढ़ ही चुके हो। सो अब जो कोलेस्ट्रॉल इंटेस्टाइनल सेल्स में होता है, दिस कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड बैक इनटू द ल्यूमेन वाया एबीसी ट्रांसपोर्टर्स। ये रहा एबीसी। एटीपी बाइंडिंग कैसेट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इसके बारे में बता चुका हूँ आपको, एक बार जाके इसको रिवाइज कर लीजिएगा। एटीपी बाइंडिंग कैसेट, एबीसी। सो कोलेस्ट्रॉल इज ट्रांसपोर्टेड बैक इनटू द ल्यूमेन वाया एबीसी ट्रांसपोर्टर्स G5 and G8. एजेटेमाइब डज नॉट इनहिबिट कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस इन द लिवर, लिवर में कुछ नहीं करता है, और बाइल एसिड के सिक्रीशन को भी इंक्रीज नहीं करता है, ठीक है। दोनों काम नहीं करता है, ना तो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को लिवर में इनहिबिट करता है, ना ही बाइल एसिड के एक्सक्रीशन को इंक्रीज करता है। तो आखिर करता क्या है? इट लोकलाइजेज एट द ब्रश बॉर्डर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लोकलाइजेज at brush border of small intestine, ठीक। localizes in brush border of small intestine and inhibits ये Niemann-Pick C1 like 1 and the subsequent absorption of cholesterol। तो ये हो गई ना, कोलेस्ट्रॉल अंदर ही नहीं घुस पा रहा इंटेस्टीन के, एंटेरोसाइट्स के जब अंदर ही नहीं जा पाएगा, ये जो विलस है इंटेस्टीन का, यही तो हुआ एंटेरोसाइट, इसके जो अंदर का विलस है ये एंटेरोसाइट हो गया। तो इसके अंदर ही नहीं जब घुस पा रहे भाई साहब, तो इंटेस्टीन के अंदर जाएंगे ही नहीं। सो फिर यहाँ पे लोकलाइज करके सब्सिक्वेंट अब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनहिबिट कर देगा, लीडिंग टू डिक्रीज इन द डिलीवरी ऑफ इंटेस्टाइनल कोलेस्ट्रॉल। जब किडनी, जब इंटेस्टीन में कोलेस्ट्रॉल घुसेगा नहीं तो लिवर तक जाएगा कैसे? मैंने आपको बताया, खाना खाते हो तो सबसे पहले पेट में जाता है, स्टमक से डुओडेनम में, ठीक है, ठीक है, डुओडेनम से फिर हेपाटिक पोर्टल वेन में। ये तो आपको पाथवे पता है, फूड सबसे पहले ईसोफेगस में जाएगा, ईसोफेगस से स्टमक से डुओडेनम में, देन वाया हेपाटिक पोर्टल वेन, फूड लेडन ब्लड, खाने से लदा हुआ ब्लड जाता है हेपाटिक पोर्टल वेन से लिवर में। बट ये तो भाई साहब जाएंगे कि इनको तो हम इंटेस्टीन में ही नहीं घुसने दे रहे, तो घुस ही नहीं पाएंगे भाई साहब बेचारे। सो फिर क्या होगा? डिक्रीज इन द डिलीवरी ऑफ इंटेस्टाइनल कोलेस्ट्रॉल टू लिवर। जब इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा तो लिवर तक जाने का सवाल ही नहीं होता, ठीक। फिर उसके बाद क्या होगा? दिस कॉजेज अ रिडक्शन ऑफ हेपाटिक कोलेस्ट्रॉल स्टोर्स। इसकी वजह से क्या होता है? इट कॉजेज अ रिडक्शन ऑफ हेपाटिक कोलेस्ट्रॉल स्टोर्स। लिवर के अंदर ये हो रहा है, ठीक, लिवर के अंदर ये चीज़ें हो जाएंगी, कॉजेज डिक्रीज्ड हेपाटिक कोलेस्टेरॉल स्टोर्स, ठीक। रिडक्शन इन हेपाटिक कोलेस्टेरॉल स्टोर्स एंड इंक्रीज इन क्लियरेंस ऑफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द प्लाज्मा। वो मैं बता चुका हूँ, अब रेगुलेशन अब रिपीट नहीं करूँगा, स्टार्टिन्स में पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा। नाउ दिस डिस्टिंक्ट मैकेनिज्म इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट ऑफ स्टार्टिन्स, और इसीलिए कॉम्बिनेशन थेरेपी ऑफ एजेटेमाइब और स्टार्टिन रिजल्ट्स इन एडिटिव और सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। जैसे कि मैंने बताया था, कोट्राइमोक्साजोल, सल्फोमेथोक्साजोल और ट्राइमेथोप्रेम दोनों बैक्टीरियोस्टैटिक, कॉम्बिनेशन कोट्राइमोक्साजोल बैक्टीरिसाइडल, दैट इज सिनर्जिज्म। जब 1 + 1 इज नॉट इक्वल टू 2, 1 + 1 इज इक्वल टू 4, 1 + 1 इज इक्वल टू 5, क्योंकि सिनर्जिज्म हो रहा है, ठीक है। सो इसीलिए एजेटेमाइब को हमेशा स्टार्टिन के साथ कंबाइन किया जाता है टू गिव एडिटिव और सिनर्जिस्टिक इफेक्ट इन लोअरिंग प्लाज्मा एलडीएल कोलेस्टेरॉल। यूजेस, अगर अकेला यूज़ करोगे तो वीक हाइपोकोलेस्टेरोलिमिक ड्रग है। मेन वैल्यू है टू सप्लीमेंट स्टार्टिन्स विदाउट इंक्रीजिंग देयर डोज। कॉम्बिनेशन ऑफ एजेटेमाइब प्लस लो डोज स्टार्टिन इज इफेक्टिव इन डिक्रीजिंग एलडीएल कोलेस्टेरॉल। उतना ही इफेक्टिव है जितना कि हाई डोज ऑफ स्टार्टिन। तो स्टार्टिन की लो डोज देंगे तो एडवर्स इफेक्ट्स भी कम होंगे। हेपाटोटॉक्सिटी, मायोपैथी, एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर्स। एडवर्स इफेक्ट्स कोई स्पेसिफिक तो नहीं होते एक्सेप्ट रिवर्सिबल हेपाटिक डिसफंक्शन, और रेयरली मायोसाइटिस भी हो सकता है। Contraindications: active liver disease, which may include unexplained persistent elevations in serum hepatic aminotransferase levels. Number 2, women who are pregnant or may become pregnant. Number 3, nursing mothers जो कि breast feed करती हैं. Number 4, patients with a known hypersensitivity to the drug. Pregnancy category X में आती है, absolutely contraindicated. Drug interactions: bile acid sequestrants decrease absorption of ezetimibe. Cyclosporin, which is an immunomodulator. Cyclosporin concentration should be monitored in patients receiving ezetimibe and cyclosporin. Number 3,
If ezetimibe is added to warfarin, which is an oral anticoagulant, international normalized ratio or INR should be appropriately monitored.